जो गौओं का वर्धन करे, गौ का पालन करे, उसका नाम ही गोवर्धन है। और गो कहते इंद्रियों को, और इंद्रियों का जो संचार इस सतमार्ग में सत्संग में लगाए उसको कहते हैं गोवर्धन। सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन भगवान की पावन शरणागति को प्राप्त करते हैं कि अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। चले गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल कर, ओ राधे राधे बोल कर देंगे पर कम डोल कर। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। तैयारी करे सब दान करें दिल खोल कर। सब दान करें दिल खोल कर। सब दान करें दिल खोल कर। सब दान करें दिल खोल कर देंगे पर ढोल कर। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। गिरधर का ध्यान धरते हुए राधे चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान। और पूछरी को लौटा है मिलो अरे चले हैं गिरधर को धर मन ध्यान। और मिलो पूछरी को लौटाए त्रिपुरा में आएंगे। अरे त्रिपुरा में आएंगे और दूध चढ़ाए हर पाएंगे। और भक्ति भाव में तौल कर, हर भक्ति भाव में तौल कर देंगे पर कम्मा अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल कर, हाँ राधे राधे बोल कर देंगे पर कम अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण कर दे तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन।
जय हो। राधा कुंड पे राधा को मानस गंगा को फिर कर राधा कुंड पे राधा को कर मानस गंगा को फिर कर पावन होगी तेरी आत्मा, पावन होगी तेरी आत्मा, मिल जाएगा तुझ परमात्मा, पावन होगी तेरी आत्मा, मिल जाए तुझे परमात्मा। अरे बाड़ी में अमृत घोल कर, बाड़ी में अमृत घोल कर, देंगे पर गम्मा अर्पण करके चलो चले तब गोवर्धन, अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण कर सब तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय जय श्री राधे। ऐसे सभी तन मन धन अर्पण करके राज्य की पावन शरण में पहुंचे। इंद्र को अभिमान था, घमंड था। भगवान श्री कृष्ण नंदन ने इंद्र के मान मर्दन करने को, इंद्र को पूजन बंद करा दियो। अब तो इंद्र को यह बात चली कि मैंने सारे मेघों को ब्रिज पे बारिश कर दी, मगर ब्रिज में एक बूंद भी जल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, ब्रिज रज उड़ रही है। तब इंद्र को अफसोस होने लगा। नारद जी पहुंचे भ्रमण करते करते। आज कन्हैया ने बड़ी विचित्र लीलाएं की कि एक 7 कोस का गिरिराज पर्वत 7 दिन तक 7 वर्ष की उम्र में ही गोवर्धन को उठाया। फिर इंद्र को जब बात पता चली तो महाराज यहाँ पूर्व में भगवान राम ने एक बार ब्राह्मणों को भोजन कराने का विचार किया। तो अगस्त जी को निमंत्रण दिया। अगस्त जी बहुत भोजन करते हैं, चारों रानियां भोजन करा रही हैं और लक्ष्मी भी साथ में, पार्वती जी भी साथ में, ब्रह्माणी भी साथ में और इंद्राणी भी साथ में, सबने भोजन बनायो मिल करके। अब तो अगस्त जी वो भोजन के लिए जब निमंत्रण दियो तब एक ही निवेदन कियो, जय हो। का महाराज जी मेरे पास में भोजन की व्यवस्था है इस त्रेता युग में, तो मैं भोजन तो करा दूं मगर जल नहीं पिला सकता। जय हो जय हो। जल की सेवा तो महाराज में द्वापर राधे राधे काकी जल की सेवा तो मैं द्वापर युग में करूंगा, वही निमंत्रण दिया। तो जल नहीं दिया, केवल भोजन कराया। आज वही अगस्त जी महाराज द्वापर युग में संत ब्राह्मण
के रूप में उनने आमंत्रित किया, उनने खूब भोजन किया और प्रतिज्ञा थी कि जब तक कोई मुझे पूछेगा नहीं महाराज जी और कुछ लाएं क्या, तब तक भोजन करना बंद नहीं करूंगा। खूब भोजन किया। अब तो सीता जी सामने खड़ी हो गई और कहने लगी महाराज जी एक बात बताओ और क्या लाऊं? का अब तो मैं तृप्त हो गया, क्योंकि जब सन्मुख अन्नपूर्णा खड़ी होकर के कहे कि और क्या लाऊं महाराज जी, तब तो मैं पूर्ण हो गया। अब तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों के प्रसाद से मैं प्रसन्न हूं। वही द्वापर में आए हैं, जितनी भी बारिश हुई वो सारे जल का निमंत्रण किया गया कि यहाँ जल ही जल पिलाऊंगा, यहाँ भोजन की व्यवस्था महाराज नहीं, मगर जल पिया। जितना भी वृष्टि हुई वो सारा जल पान कर गए। जय हो। इंद्र तो आज नारद जी से कहने लगा कि प्रभु ये बताओ हमें मुझे क्षमा कैसे मिलेगी? तो कहा अब पैदल चल के जाना और ऐरावत हाथी पर बैठ करके नहीं जाना। ऐरावत हाथी जा रहा है, साथ साथ में सुर भी गाए हैं, और जैसे ही ब्रिज में पहुंचे हैं तो वहां इंद्र प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु आप महात्मन है, आप पुरुषोत्तम है, हे श्री कृष्ण आदवों के वसुदेव, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और कहने लगा प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जानते। तो इंद्र कह रहे प्रभु आपकी माया को ब्रह्मादि के पार न पाते हैं, यह सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं, हे दया निधानो दया करे हैं, हम अधम जीव अभिमानी हैं, ब्रज के रक्षक जग के पालक, मैं हुआ शर्म में पानी हो। हे ब्रज के रक्षक, हे जगत के पालक, आज तो मैं पानी पानी हो गया, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और इंद्र कह रहा मैं अपराधी हूँ जन्म का, और न किसी के भरे बेकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। मैं एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों का मैं अभिमानों से भरा हुआ हूँ, मैं अभिमानी हूँ, अपराधी हूँ, और आप क्षमा करने वाले ओ प्रभु। इसलिए चीयन्ते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, चीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दिष्ट परावर। मेरे हृदय में जो गांठ लगी है ना, उसको आपने खोल दी प्रभु, और हमारे जीवन में जब तक हृदय ग्रंथि बरुद्धित ये गांठ लगी रहेगी ना, तब तक प्रभु की प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए इंद्र कह रहा है आज मेरी हृदय ग्रंथि विवेदनम, मेरे हृदय की ग्रंथि खुल गई। ऐसे अवसर पर आध्यात्मिक भाव से आस्था माँ के भरोसे जैसे बच्चे को हो जाती है, ऐसे प्रभु आज मुझे भी आपकी
आश्रय है, आपका सहारा है, आपकी कृपा है। आज प्रार्थना की सुरभि गाय के दूध से अभिषेक करते हुए प्रार्थना की, उसी समय इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ये कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मा विश्व संभव भवतं लोकनाथेन सनातन भवमच्युतम्। आज तक मैं अनाथ था और आपकी प्राप्ति से मैं सनात हो गया। प्रभु आपने मुझे सनात कर दिया। हे सच्चिदानंद देवगुस्वर, आप स्वयं विश्व के परम प्रकाशक, विश्व के स्वामी अच्युत हैं। आपको अटल रक्षक के रूप में पाकर हम आज सनात हो गए। आज हम सब सनात हो गए। आज गिरिराज जी के ऐसी पावन आशीर्वाद प्राप्त करके इंद्र अभय को प्राप्त हो गया कि तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 अर्जी तो तू लगा जा राधे गिरिराज की शरण में, अर्जी तो तू लगा जा गिरिराज की शरण में, अर्जी तो तू लगा जा जय हो गिरिराज की शरण में, अर्जी तो तू लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, ऐ हो तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, उत्सव मान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव मान होंगे गिरिराज की शरण में, उत्सव मान होते गिरिराज की शरण में, समान होंगे गिरिराज की शरण में, सब दान पुण्य होते राधे गिरिराज की शरण में, अब धन पुण्य होंगे गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा हो गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जय हो तालियों का स्वागत। आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बोले राज धरण की जय जय श्री
राधे श्याम। गोवर्धन की उत्पत्ति एक बार गोविंद ने गोलोक में पृथ्वी पर आते समय बाहर उतारने के लिए राधा जी से चलने को कहा। राधा जी बोली जहां वृंदावन गोवर्धन नहीं होगा वहां मेरे मन को शांति नहीं मिलती। उसी समय भगवान में हृदय से एक सहज सजल तेज निकाल करके एक पर्वत के रूप में परिणत हो गया। भगवान की प्रेरणा से साल्यमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। तब वो हिमालय सुमेरु आदि सभी पर्वतों में आकर के भगवान का ही स्वरूप जान करके श्रद्धा से पूजन कर गिरिराज बन करके चले गए। एक बार पुलस्त मुनि ने आकर के द्रोण से गिरिराज को मांगा, मैं इस काशी को ले जाता हूँ, इसके पास तप करूंगा। शर्त रखी कि महाराज आपने यदि रास्ते में कहीं रख दिया तो मैं वहीं रह जाऊंगा। इसलिए आज उस पुलस्त ऋषि ने आते हुए इस पर्वत को वहां रखा अगस्त ने, और जैसे ही उस पर्वत को रखा लघु शंका इत्यादि से सोच से निवृत्त हुए और हाथ धो करके आए हैं ना, तब तक तो गिरिराज पर्वत जो है स्थित हो गया, उसकी प्रतिज्ञा यहाँ पर खंडित हो गई। तो गिरिराज पर्वत वहीं ब्रिज में रह गए। अब उठाने का शुरू किया, उठ ही नहीं रहा। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम नित्य एक तिल घटते जाओगे, धीरे धीरे आप एक एक तिल रोज घटोगे। ऐसा श्राप दे दिया। वही गिरिराज की पावन भगवान श्री कृष्ण दोनों रूप में थे। एक में तेज उनका गिरिराज जी पर्वत के रूप में, और एक में उनका रूप सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज एकादशी तिथि और नंद बाबा एकादशी के उपरांत द्वादश्या जलमा विशद नंदम स्नान तु कालिंद्या। द्वादश्या जल, द्वादशी तिथि के दिन में आज नंद बाबा जमुना में स्नान करने को जावे। रात्रि में 3 बजे से ही जमुना महारानी में प्रवेश कर गए, और जैसे ही जमुना में प्रवेश किए कि वरुण के दूतों ने उनको पकड़ करके बंदी गृह में बंद कर दिया। अब तो बहुत समय तक कन्हैया अपने बाबा को ढूंढते रहे मगर नहीं मिले। एक दिन जमुना महारानी के पावन तट पर गए हैं और जाकर के जमुना में प्रवेश किए। वहां जाते हैं तो वरुण के लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने बड़ा सम्मान किया, प्रभु आज आपकी मेरे पर महती कृपा हुई है कि आपने मुझे दर्शन दे दिया। द्वादशी के दिन यमुना जल में स्नान करने को, रात्रि में नदियों भी सहन करती है, वो देवियां हैं, और उनको जो जगाता है ना उनके लिए वन देवता दंड देते हैं, वह अपराध के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए आज नंद बाबा ब्रज में लौट करके नहीं आए। इसमें मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मेरा पिता भी अपराध करता है ना तो उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणीयं विलीयते सुखं दुःखं वयं जैवं कर्मणामभिपद्यते। कर्म का फल ही जीव को मिल रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए
आज नंद बाबा बहुत काल तक वरुण लोक में बंदी गृह में बंद रहे। आज कन्हैया के पहुंचने पर वरुण ने चरणों को धोया, उनकी पूजन की, उनकी आरती की और कहने लगे आज मैं सनात हो गया प्रभु आपका दर्शन करके। ऋषि मुनि जिनको जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हैं उनको भी आपका दर्शन संभव नहीं होता। आज मैं भाग्यवान हूं कि प्रभु आपने दया करके मुझे दर्शन दे दिया। वरुण लोक पवित्र हो गया। वरुण देवता आज धन्य मानने लगे। कन्हैया कहते हैं वरुण मैं जाता हूं, अभी अपने बाबा को खोज कर लाता हूं। कहा महाराज आप कृपा करके मेरे सिंहासन पर विराजमान रहो, क्योंकि वरुण लोक में अगर आप पहुंच जाओगे तो जितने अपराधी हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से जीव के जन्म जन्मांतरों का अपराध दूर हो जाता है, वो अपराध से मुक्त हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तालियों का स्वागत कन्हैया के लिए। कि मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल तूने लिया। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने क्या किया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। जय हो। तालियां का स्वागत। और कहते हैं मोहन तेरी सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। तेरी अखियों ने जादू किया चुरा दिल मेरा लिया। तेरी अखियों ने जादू किया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय रे क्या किया। ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। भक्ति में वो ऐसी खो गई, भक्ति में वो ऐसी खोई। प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई। भक्ति में वो ऐसी खोई, भक्ति में वो ऐसी कोई। प्रेम दीवानी मीरा होई। प्रेम दीवानी मीरा होई। वो बाजे उसका भी प्याला पिया चुरा दिल में लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा
क्या हो हमारे बीच में परम सम्मान्य मैन सिंह जी यादव जी पधार रहे हैं। वीरो यादव जी हाँ सांसद जी बिजोली से पधारे हुए हैं। कथा में उनका स्वागत है, सम्मान है। और उनके कार्यकर्ताओं का सभी का स्वागत है, सम्मान है। आइए मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आइए हमारे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस पावन आयोजन में श्री पान वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, वीरू भैया जी, आगामी इनको ठाकुर जी विधायक पद पर उपस्थित करें। हम सभी लोग मिलकर करके जो भी यहाँ पर श्रोता बंधुजन है इनके लिए ये कामना करें और भागवत जी का भी इनको आशीर्वाद हो, तालियों हो जाए, जिससे कि इनके ऊपर ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसती रहे। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। क्या हो मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय रे ये क्या किया, हाय हाय रे ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल बोले भागवत भगवान की जय हो। आज वरुण जी महाराज के इस कन्हैया की उपस्थिति में बड़े प्रसन्न हुए, उनकी स्तुति करने लगे। हाँ हमारे बीच में किट्टू प्रधान भी बादीवर से पधारे हुए हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है, सम्मान है। आइए किट्टू प्रधान जी। आज की कथा में जो भी उपस्थित श्री आगंतुक महानुभाव हैं वो सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस कथा के मध्य में श्री मान अखिल लिटोरिया जी और हमारे पीटू प्रधान जी और हमारे इसके मुख्य जो अभी अतिथि अभ्यागत उपस्थित हैं, इसमें हमारे श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, वीरू भैया जो आगामी इनको ठाकुर जी विधायक पद पर आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी भागवत जी की कृपा बरसती रहे। तो हम लोग पुनः इस भागवत के सभी लोग उपस्थित होकर के इनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। ऐसी कृपा भागवत जी की है कि आगामी जो भविष्य समय आ रहा है उसमें हमारे श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी को, वीरू भैया जी को ये निश्चित अभी आशीर्वाद भागवत जी का है कि वो इस अपनी कामना में पूर्ण सफलता को प्राप्त करें। और हमारी सारी जो भी श्रोता बंधु जन, ग्रामवासी जन यहाँ पर उपस्थित हैं, ये भी इनका विशेष साथ देते हुए और इनका लिए ठाकुर जी से कामना करें, राम जी से, कि जिससे कि इस कार्य में ये सफल होंगे तो आप सब लोगों के कार्य भी सफल होते रहेंगे भविष्य में।
ऐसे भावुक और श्रद्धालु कर्मनिष्ठ हमारे वीरेंद्र प्रताप जी सिंह जी, वीरू भैया जी, बड़ा इनका भगवत जी के चरणों में प्रीति है और आप लोगों के प्रति भी इनका बड़ा नितर अपने अनेक कामों में व्यस्त होते हुए भी आप लोगों के ग्राम में उपस्थित हुए। इनका बहुत बहुत स्वागत। और भी हमारे जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का, क्योंकि प्रभु जब हमारे कन्हैया अपने भक्तों पर कोई विशेष कृपा करते हैं तो अपनी सत्संग रूपी कृपा वर्षा देते हैं, उसी से उनके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जैसे आज वरुण जी ने अपने द्वारा कन्हैया की सेवा की और वरुण जी के यहाँ से अपने बाबा को लेकर के आए हैं। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु मुझे चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले। भगवान श्री कृष्ण से वरुण जी भक्ति का वरदान मांग रहे हैं कि प्रभु ये आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो कि आकर के मेरे जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर कृपा करके, ठीक है, आप लोगों के बीच में हमारे श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, वीरू भैया जी दो शब्द बोलेंगे और आप लोग बड़े भाव से श्रवण करिए। कथा का तो समय अभी जो है बहुत है और उसके बीच में समय कम होने के कारण आप लोगों के मध्य में आप लोग श्रवण करें और समर्थन करें। सर्वप्रथम सामने विराजमान ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए समस्त आसपास जो आपके देवी देवता विराजमान हैं उनके सबके चरणों में नमन करते हुए, हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए, व्यास गद्दी पर विराजमान आदरणीय महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित तमाम बड़े बुजुर्ग, तमाम माताएं बहनें, चूंकि मैं ये मानता हूं कि धर्म के प्रति हमेशा माताओं बहनों की आस्था ज्यादा रहती है, तो ऐसी माताओं बहनें और बड़े बुजुर्ग, मैं सभी के, चूंकि इच्छा है तो सभी के पास जाकर आशीर्वाद लेने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं सभी के चरणों को यहीं से छूता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसा आशीर्वाद आप हमेशा मुझ पर बनाए रखोगे। मैंने ये देखा और जाना है कि जिन गांवों में इन कथाओं के पवित्र आयोजन होते रहे हैं, या जिन गांवों में या जिन कस्बों में जहां कथा होती है, जहां ठाकुर जी विराजमान होते हैं, निश्चय ही उन गांवों की तरक्की को और उनके गांव के लोगों को विकास को कोई रोक नहीं सकता। उनकी गांवों की तरक्की और उनका विकास हमेशा होता है। चूंकि मैंने ये भी देखा है कि जब धर्म के आयोजनों में लोग इकट्ठा होते हैं, जब गांव के लोग कोई धर्म का आयोजन करते हैं, तो निश्चय ही उन धर्म के आयोजनों से हम अपनी आपस की दूरियों को भी भुलाने का काम करते हैं। जो हम लोगों में आपस में दूरियां हो जाती हैं, जो हम लोगों में मनमुटाव हो जाता है, निश्चय ही वो ऐसे धर्म के आयोजनों से ही हम उन दूरियों को, अपने मनमुटाव को कम करने का काम करते हैं। और चूंकि आप सबको पता है कि आज 2022 का इस साल का आखिरी दिन है, और ऐसे पवित्र आयोजनों में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस कथा में आखिरी दिन भी, वैसे बहुत जगह जाना आना होता है, लेकिन आज साल का आखिरी दिन है और इस कथा में आने का मुझे मौका मिला है। चूंकि मैं ये मानता हूं कि जो लोग कथा कहते हैं, निश्चय ही उनको तो वो पुण्य मिलता ही मिलता है, लेकिन जो लोग इस कथा को सुनते हैं, जो लोग इस कथा में आनंद उठाते हैं, निश्चय ही
जितना फल कहने वाले को मिलता है उतना ही फल इस कथा को सुनने वाले को भी मिलता है। चूंकि कल से नया साल लगने जा रहा है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझसे जो साल निकलने जा रहा है उसमें जो गलती हुई हो उनको क्षमा करेंगे, और आने वाले साल में जो लोग हमारे जिस मकसद से, जिस कामयाबी से, जो उनके मन में इच्छा है, निश्चय ही उन इच्छाओं को, इस गांव की विकास को, तरक्की को देखते हुए निश्चय ही ठाकुर जी आप लोगों की मन की बात सुनने का काम करेंगे। और नए वर्ष में आप सब लोगों को जो समस्या हो, जिनके साथ जो समस्या है, जिनके साथ जो परेशानियां हैं, निश्चय ही मेरी यही प्रार्थना ईश्वर से रहेगी कि जो समस्या आपने इस वर्ष में अगर किसी को दी हो तो निश्चय ही आने वाले वर्ष में उनकी वो समस्याओं का समाधान करने का काम परमात्मा करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि आपके गांव में हमारा लगाव हमेशा से रहा है, मेरा लगाव हमेशा से आपके बीच, इसके पहले भी एक दो कार्यक्रम में मेरा आपके यहाँ आना हुआ है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी माताओं बहनों का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर इस संसार में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारी माताओं बहनों का है। उन माताओं बहनों का इसलिए भी है कि अगर संसार में सबसे पहले अपने पुत्र को किसी की पहचान कोई कराता है, पिता की पहचान कोई कराता है, तो निश्चय ही वो माँ होती है जो अपने पुत्र को अपनी पिता की पहचान कराने का काम करती है। और इसलिए भी कि याद रखना कि बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करने का काम करता है जिस कुल में जन्म लेता है, लेकिन हमारी माताएं बहनें एक कुल का नाम रोशन नहीं करती हैं, दो कुल का नाम रोशन करती हैं। जिस घर में जन्म लेती हैं और जिस घर में ब्याह कर जाती हैं, उन दो घरों को पालने पोषने का काम करती हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि धर्म के प्रति हमेशा, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो पुराने गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके भी आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने बीच आने का। निश्चय ही मैं ये आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं कि जब भी यहाँ के लोगों को हमारे परिवार की जरूरत पड़ेगी, निश्चय ही हम आपके लिए हमेशा खड़ा होने का काम करेंगे। और जिस लायक आपने हमें बनाया है, जिस लायक आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से, स्नेह से हम बने हैं, उस लायक तो आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और जिस लायक आप मुझे बनाते जाओगे उस लायक आप लोगों की मदद और सेवा करने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो पुनः सभी माताओं बहनों के चरणों में नमन, पुनः ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के कथा का आयोजन बड़ा सुंदर भगवान की श्री कृष्ण की मधुरमयी लीला है। जो भगवान पिता रात्रि सारे दो विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान ने शरद ऋतु का वर्णन करना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी योग माया को बुला करके विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। परीक्षित, गोविंद के देखकर शरद ऋतु आ पहुंची, चमेली आदि के फूल खिल उठे और सुहावनी हो गई। तब भगवान ने योग माया के आश्रय लेकर रास क्रीड़ा की इच्छा की। डोलत त्रे में दे पवन शोक दाई, लगता प्रमोद तो अधुराई। डोलत त्रे में
पवन सुखदाई दौलत द्रव्य पवन सुखदाई लचता प्रमोदित भय दुराई तेरे भंगे जब बैन बजाई तेरे भंगे जब बैन बजाई उठ गोपी दौड़ी चली आई दौलत प्रवेद पवन सुखदाई दौलत प्रवेद पवन सुखदाई लगता प्रमोद भय दुराई लगता प्रमोद भय दुराई। आज सुंदर वायु बहने लगी, सुंदर खुशबू युक्त पुष्पों से स्पर्श होते होते हवा जो आ रही है सुगंधित वायु और सुंदर सुहावना समय है जहां पर मेरे लाला रास बिहारी सरकार तेरे चरणों को रख करके खड़े हुए हैं, जिनका तिरछा चरण रखा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया ने आज अपनी बहनों को बजा करके सारी गोपियों को एकत्रित कर लिया। ब्रज 84 कोष में जितनी भी गोपी है ना, गो माने इंद्रिया, पी माने बीजान। गोपी किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में लगा करके जिनने दमन कर लिया वो है गोपी। आज सब कह रही बाजी बाजी रे बाजी, जमुना तट पे बाजी बाजी रे, मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी घर छोड़ बाजी, व्याधि लाग तन में। बाजी के 3 अर्थ होते हैं। बाजी कितना सुंदर, बाजी मन बज रही है। वो बाजी उनने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी कि अब चाहे कुछ भी हो मगर वहां जाना है जहां ये मुरली बाज रही है। सारी गोपियां आबुद्धित होकर के भगवान की ओर चल देती हैं, घर बार परिवार को छोड़कर, अपनी लाज शर्म सब को छोड़ करके। और जब वहां दौड़ी दौड़ी पहुंची तो श्याम सुंदर के चारों ओर खड़ी हो गई, घेर लिया लाला को, रास बिहारी सरकार को। बाजी ने उठे फिर बाजी बंद न दी, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना फूलने पे, बाजी कहे बाजी यमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजी वृंदावन में, बाजी कहे बांसुरी बजी वृंदावन में। अब तो जैसे गोपियां पहुंच गई, कन्हैया कहने लगे कि स्वागत है गोपियों आपका, कि स्वागतम हो महाभाग, प्रिया क्यों कर वाणी बाग, ब्रजस्यान्मया कस्य ब्रूतागमन कार। आज कन्हैया कह रहे हैं आपका स्वागत है गोपियों। प्रिया तुम कर्मण्यवा, किस कारण से आगमन हुआ ये तो बताइए। ब्रजस्यान्मय कश्चित् प्रणुता गमन कारणम, आपका आगमन क्यों हुआ 12 बज रहे रात्रि में, और इतने रात्रि में तुम अपने परिवार को, पतियों को, सास ससुर को, बेटा बेटियों को सबको छोड़ के आगे। एक सखी बोली कि कन्हैया
आप कहते हो कि पतिव्रता स्त्रियों का ये धर्म नहीं होता, तो पतिव्रता स्त्रियों का क्या कर्तव्य है वो भी मुझे बताओ ना। अब पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है पति पारायण रहे, पति को परमेश्वर माने, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करे, अपने पति की पूजा करे। कहा कि ठीक है कन्हैया, ये बात तुम्हारी 100% सत्य है कि अपने पति की पूजा करे, और पति अगर परदेश चले जाए तो क्या करे, तो का फोटो की पूजा करे। दूसरी गोपी बोली कि फोटो की तो पूजा करूं, और अगर असली पति आए तो फिर क्या करूं। अब फोटो की पूजा छोड़ो, असली पति की सेवा करो, उनकी पूजा। तो कहा प्रभु यही तो कहना चाहती हैं कि जब आप असली पति मिल ही गए हो तो संसार के नकली पतियों की पूजा करने की फिर क्या आवश्यकता है। और एक गोपी तो कह रही है कि हर घड़ी याद तेरी आएगी सोतन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, मैं फिरू श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, ये जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कड़ कड़ में तेरा तेरा नजर आता था, मुझको कड़ कड़ में तेरा तेरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे तेरे कादर बन के, टूट गई मैं तो तेरे कादर बन के, तेरो श्याम तेरे तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। राधे जैसा मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया, शीश के जैसा तूने दिल जो फिर तोड़ दिया,
लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया है। ऐसे लगता है किसी और से दिल तोड़ लिया है। चल गया चलिया, चल गया चलिया तुझको मेरा दुश्मन बन के मैं श्याम तेरे बन के। चल गया चलिया तुमको मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जय हो हर घड़ी याद तेरी आए, हर घड़ी याद तेरी आए जोगन बन के। वो मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। और कहा नहीं है, जाओ आपने जमुना के तट पर कुछ कहा था, याद कर वादा किया था जो जमुना तट पे। याद कर वादा किया तूने जमुना तट पर। जी सकूंगा ना कहीं तुझसे मैं दूर हटके। रह सकूंगा ना मैं तुमसे दूर दूर हट कर। याद कर वादा किया था जो जमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जमुना तट पर। जी सकूंगा ना कहीं तुझसे मैं दूर हटकर। रह सकूंगा ना तुझसे मैं तो हर दूर हट कर। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। अब तो हर गाती है नागन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरो श्याम तेरे नाम राधे हर घड़ी याद तेरी आए। सौतर राधे हर घड़ी याद ते आएगी सौतर बन के। मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। ओ जोगन बन के। मेरे जोगन बन के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सारी गोपियां कहने लगी, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरे पास कोई है भी नहीं, कुछ नहीं। पितुमात सहायक स्वामी सखा बस ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और सहाय नहीं, उनके ही तुम रखवारे हो, उनके ही तुम रखवारे। प्रभु मेरा तो अब केवल आपको छोड़कर अभी कोई नहीं है, आप ही हैं जो कुछ है। पुरा महर्षिया ऋषिया, ये गोपी कौन है? कहा कि वेद रूपी, उपनिषद रूपी, ब्राह्मण पत्नी, देवता पत्नी, क्षत्रिय पत्नी, वैश्य पत्नी, सारे चारों वर्णों की गोपियां हैं। गोपियां आज सौभाग्यवती होने का उनको अभिमान है। आज अभिमान को दूर करने के लिए भगवान
गोविंद मेरे लाला वहां थे अंतर ध्यान हो गए। अंतर हृदय भागवत सहसे विभ्रजांगन अप्यता चरणों चक्षा करण्यमो करोत। आज सारी गोपियां दुखी हो गई। कश्चित पदानी चेतानी आतनानंद सूदना। हे गोपियों सोचने लगी कि नंद के लाडले साथ जाने वाली स्त्री आज कौन होगी जो हमें छोड़ करके कन्हैया आज चले गए। आज सभी गोपियां व्याकुल हैं। गोपियां पेड़ पौधों लताओं पक्षियों से पूछती हुई कह रही हैं कि हे खग है मृग मधुकर सैनी। हे खग हे मृग मधुकर सैनी। तो मैंने की थी ताम्र हे खग हे मृग मधुकर बड़ पाकर पीपड़ बोलो नंद लाल यहाँ से किधर गए। नंद लाल इधर से किधर गए। हे करणी हिरणी तुम्ही कहो। करणी हिरणी तुम्ही कहो। हे करणी हिरणी तुम्ही कहो। कहो मुरलीधर मोहन कहाँ गए। मुरलीधर मोहन कहाँ गए। मुरलीधर मोहन किधर गए। मुरलीधर मोहन कहाँ गए। अपराध हमारे क्षमा करो। हे कन्हैया अपराध हमारे क्षमा करो। हमारे क्षमा करो। हर जोड़ के शीश झुकाती है। हर जोड़ के शीश झुकाती है। हर शीश झुकाती है। हे पीर भगाओ मत नंदलाल। हे पीर बनो मत नंदलाला। हम व्याकुल आंसू बहाती। हम व्याकुल आंसू बहाती। राधे आज गोपियां आंसू बहा बहा करके और कहती है मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध अगर कोई हुआ है। गोपी अपना पैर से श्याम को अंतर ध्यान होते हुए वहां दौड़ने लगी। करुण पुकार करके कहने लगी हे ब्रजेश ब्रजपति दीन पति। दीन पति यशोदा के नंदन कहाँ गए। वाले कहाँ गए। रो रो कर अश्रु बहाए रही। रो रो कर अश्रु बहाए रही। राधे गिरधारी मोहन कहाँ गए। गिरधारी मोहन कहाँ गए। गिरधारी मोहन कहाँ गए। गिरधारी मोहन कहाँ गए। के हे मृग मधुकर मृग मधुकर तो मैं देखी लाले आज राम जी सीता को ढूंढ रहे थे। आज राधा जी कृष्ण को ढूंढ रही है। कृष्ण मेरे कृष्ण कहाँ गए। मेरे कृष्ण कहाँ गए। जो राम थे ना आज
वो सीता जी हैं, वो राम बन करके आए, और जो राम थे ना वो कृष्ण बन गए। जो बलराम जी थे ना वो लक्ष्मण जी थे, और जो राम थे वो कृष्ण थे। क्यों? कहा कि त्रेता युग में मैं बड़ा रहा राम, इसलिए लक्ष्मण तुम छोटे रहे, अब मैं द्वापर युग में मैं छोटा बन जाता हूं और तुम बड़े बन जाते। कहते ना, आज राधा रानी दुखी हो गई, ढूंढने लगी, यहाँ गोपियां ढूंढ रही है, गोपियां व्याकुल हैं और पीछे पीछे देखते हुए जा रही हैं कि दो प्रकार के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो कृष्ण के और कोई एक स्त्री के दिखाई पड़ रहे हैं चरण। उनको देखते देखते गोपियां जा रही हैं। जय हो। मुझे लगता है कन्हैया मुझे धोखा दे करके गए। जय हो। और कहते हैं आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जो नंद के लाला हम सबको छोड़ करके रो रही है, कह रही है नाथा रमणा नाथो क्वासा कोसे महाभुज नान्यस्ते कृपणा यास्ते सके दर्शद सन्निधि। दर्शन को बेचैन है, कहा मुझे दर्शन दो कन्हैया। बाद में मैं गोपी रोती बिलखती उन गोपियों से मिल गई और रो रो करके श्याम को पुकारने लगी कि राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, तालियों का स्वागत। ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, ओ श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा, श्याम तेरा जमुना जी पे ढूंढा, राधा तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा, राधे तेरा श्याम मैंने जमुना जी पे ढूंढा, बंसी बजाते हुए राधे किसी ने मेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे सभी लोग तालियों का सहयोग करते हुए राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, 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 मैंने गोकुल में देखा, माखन चुराते हुए राधे किसी ने मेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा,
ढूंढा। ओ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा, हाँ वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा। तो राज रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भागवत महापुराण की सरकार की जय हो। इस प्रकार से आज गोपियों ने कन्हैया के प्रति भाव प्रकट किया। ढूंढते ढूंढते पुनः कन्हैया आए हैं और गोपियों को दर्शन दे करके भगवान ने शरद पूर्णिमा की पावन अवसर पर महारास का आयोजन किया। असंख्य गोपियों के मध्य में कृष्ण अकेले पुरुष। उसी समय गोपियों के मध्य में कामदेव प्रकट होकर कहने लगा, हे कृष्ण मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तब महारास होगा। कौन सा युद्ध करना चाहते हो? मैदान का युद्ध करोगे या किले का युद्ध करोगे? का मैदान का युद्ध करूंगा। असंख्य गोपियों के मध्य में मेरे लाला रास बिहारी सरकार के 11 वर्ष की उम्र में कन्हैया ने महारास की 52 लीला ब्रज में की है। आज पुनः कन्हैया ने सारी गोपियों को बुलाया है और सब आकर के गोपियां जो पूर्व से उनके वियोग में दुखी थी, वो कहती हैं गोपियां कन्हैया के विषय में कनप मंजरी संध के द्वारा एक 18 श्लोकों के गोपी गीत का गायन करने लगती हैं, रो रो करके। जयत तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा सासुदत ही जयत ते देखो जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा सासुदत ही जयत देशना दिजुदा विकास द्वैदांत त्वं विचुन्नते शरदुदासये साधु जात था शिरस गोदरा सीमो चाहता सूरत नाथ दे शुल्क दात का भारत ने कहते ने गंगदा बेस जला पया बेस गोस्त है देवा सात तांगुले विरचिता भयो विष्णु दूर से चरण में उसा संसते भया नकल गोपिका नंदनो बाबा नकल रहना
कुले विरचिता भयो विष्णु दूरी थे चरण में युता संसदे भया हर जरूर हूँ कांत काम दूँ शिरस देना दीकराज ब्रज जनाति वीरियोचिता निज जना स्वया दंसनस्थिता ओ भज सखी भवा किंकरी सुनो जल रुहारनो प्रणत देना पाप कर्तनो प्रण जरानुगो दीन चेतनो हर भड़ार दो ते बड़ा बुझो प्रण किसे सुना मधुरिया गिरा बल डुबा गया खुद मन गया पुस्तरे खड़ो विधि करीर वीर मोयती रधि रजे दुना गाय सुना तब कथामृतो तब जीवनो तब विरेदो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से गोपियों ने 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद का गायन किया कन्हैया को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस पावन आयोजन में टपरे ग्राम में पंडित श्री अखिल लिटोरिया जी, टीटू भैया जी, प्रधान राजपुरा, आप लोग 2 मिनट अपना शब्दों के द्वारा लोगों को लाभान्वित करें।